हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एलके मैथ एकेडमी में जोड़ने के लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा का जो एक नंबर वाला सवाल दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 8.2 का एक से लेके एक का जो 5 को सवाल दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक का पाँचवा तक, तो पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं। आज हम दो का जो ये 4 गो ऑब्जेक्टिव अर्थात एक नंबरिया दिया है इसको हम डील करते हैं। पहला सवाल दिया है कि दूसरा सवाल बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया, उसको बोलते हैं कि सही विकल्प को चुन के औचित्य दीजिए कि कैसे है। तो पहला को हम देख लेते हैं कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री ना। तो क्या करेंगे, बट्टा है तो बट्टा, 2 है तो 2, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना होता है? 1/√3। और 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर ना। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 और √3 है तो √3। अब 1 प्लस एक का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 बटा में रूट स्क्वायर है तो क्या होगा? रूट हट जाएगा ना। अब इसके बटा में कुछ तो 1, तो 2/√3 ना। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 3। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना? 3। 1 तिया 3, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 में जब भाग देंगे हम 3 से तो कितना होगा? 1। 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 ना। तो 2/√3 मेन बट्टा 3 1 4, 4/3। अब क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे। क्या करेंगे? पलटाएंगे। तो 2/√3 मेरा मेन बट्टा कौन है? ये है। तो पलटाएंगे तो 3 जाएगा कितना? ऊपर, और बट्टा में कितना? 4। अब यहाँ पे देखिए, 2 का से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितना, यहाँ इसके अंदर कितना है? 2 ठो √3 है, क्योंकि जब हम √3 और √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? रूट अंदर 9, 9 का वर्गमूल 3। तो इसका मतलब 3 में कितना? 2 ठो √3 है तो एगो √3 कट जाएगा तो कितना? एगो √3 बचेगा। कितना बचेगा? 1 √3। तो कितना हो गया आपका? √3/2, √3/2। तो है ऑप्शन में? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 30 दिया है ना। तो √3/2 का मान कितना होता है? 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 कितना होता है? √3/2। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि इसका मान कितना होता है? √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √3/2 बराबर कितना? 60 डिग्री। अब सवाल नंबर दूसरा कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ है। ए में tan 90, बी में 1 sin 45 0। तो अब इसको हम बना लेंगे। 1 tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 तो 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 में से गया 0, 0/1 1 2। तो जब 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। तो है आपका ऑप्शन, हाँ, डी नंबर आपका हो गया 0। अब बोलता है 2 का तीसरा कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। मतलब a के स्थान पे, यहाँ a जो देख रहे हैं ना, a के स्थान पे क्या रखेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या रखते हैं। तो सबसे पहले आपका 0 दिया है तो हम 0 रख के देखेंगे। उसके बाद 30 है तो 30 रख के देखेंगे। 45 45, 60 है तो 60। तो हम सबसे पहले ए का मान हम 0 रख के देखते हैं क्या होता है, बराबर होता है या नहीं होता है। तो साइन 2 और ए का जो मान है, ए का मान हम क्या करते हैं? 0 रख के देखते हैं। क्या करते हैं? 0 बराबर 2 sin a, तो 2 sin a, तो साइन का स्थान पे हम क्या रखेंगे? 0। तो साइन 2 और 0 गुना करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री का मान 0। या साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 और 0 गुना करेंगे 0, मतलब दोनों क्या हो गया आपका? बराबर 0 बराबर 0। तो मतलब ए का जो मान है, ए का मान
ए के स्थान पे क्या रखें हम 0, इसका मतलब ए का बराबर क्या हो गया 0, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा पहला। अब दूसरा दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, क्या है बराबर है। पहला में दिया cos 60 डिग्री, बंद कर। दूसरा का चौथा कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, क्या है। पहला में दिया है साइन 60 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री, बी में दिया है साइन 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है क्या साइन 30 डिग्री। तो आइए हम लोग देखते हैं किसका कौन मान है। तो यहाँ पे मेन बटा है तो मेन बटा डाल देंगे, 2 है तो 2। अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो इसको भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 है तो 1 माइनस 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 और √3 को गुना करेंगे कितना होगा 3, क्योंकि रूट अंदर 9, 9 का वर्गमूल 3। अब 2 और 1 को गुना करें 2 और √3 है तो √3 मेन बट्टा, तो 2/√3 इसके बटा हम पूरे तो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 3 या 3, 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 में भाग देंगे 3 से तो कितना होगा 1, 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 ना, तो 2/√3, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया था आपका 2, 2/3 ना। अब मेरा मेन बटा कौन है ये है, तो 2/√3। अब पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, बटा में 2, 2 2 कैंसिल, तो 2/√3 मेन बटा मेरा यह है 2/3। तो अब इसको क्या करेंगे बराबर है तो बराबर ना, जब मेन बटा ये है तो इसको क्या करेंगे पलटाएंगे तो 2/√3 पलटाएंगे तो 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, अब बटा में कितना 2, क्योंकि ये पलटाएंगे तो सीधा 3 ऊपर, अब बटा में 2, 2 2 कैंसिल। अब हम बताए थे कि √3 और √3 को गुना करते हैं तो कितना होता है 3, इसका मतलब इस 3 में 2 ठो √3 है, कितना 2 ठो √3 है ना, तो जब एगो √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा एगो √3, कितना बचेगा 1 √3। तो अब √3 क्या हो गया √3 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो √3 किसका मान होता है, इसमें से √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है कितना √3। तो ये आपका आंसर हो गया सी tan 60 डिग्री। सवाल नंबर 3, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और कोण a प्लस b 90 से क्या है छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर है, क्या है छोटा या बराबर हो, तो और यहाँ पे लिखा है a का जो मान है a का मान b से क्या है बड़ा है, क्या है a का जो मान है b से क्या है बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है ना आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप सीख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और अभी हम तुम लोग को सिखला देंगे कैसे। यहाँ पे देखिए कि बोले कि यदि tan a प्लस b बराबर क्या है √3 है, तो यहाँ पे दिया है चूंकि tan a प्लस b बराबर कितना है √3 है, क्या है √3 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा tan a प्लस b बराबर √3, तो a प्लस b tan में √3 का मान कितना होता है, ये जो √3 है ये किसका मान है 10 में, तो tan 60 डिग्री का मान है, ये क्या √3 जो है ये किसका मान है tan 60 डिग्री का, तो tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसीलिए a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, ये हो गया पहला। अब दूसरा में दिया है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो चूंकि tan a माइनस b बराबर कितना दिया 1/√3, कितना दिया 1/√3। अब या tan a माइनस b बराबर, अब जो 1/√3, तो tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान किसका tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है।
तो टेन टेन कैंसिल, तो इसीलिए ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। अब समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को क्या करने पे जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, यहीं पे हम देख लेते हैं समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को क्या करने पर जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री ना, और दूसरा क्या है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ए और ए को जोड़ेंगे, एक ए और एक ए, तो कितना हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा 2a। अब बी प्लस में है या बी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि ए प्लस में और एक ए माइनस में, बराबर 60 या 30। कितना हो जाएगा 60 और 30 90। कितना हो जाएगा 90। तो इसीलिए ए बराबर 90 बट्टा कितना 2 45 दूना 90, 45 दूना 90। तो ए का मान कितना हो गया 45। ए का मान कितना हो गया 45। तो ए का मान किस में पहला में, क्योंकि पहला में रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान पहला में समीकरण पहला में रखने पर पुट करने पर, तो पहला समीकरण मेरा क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 45 है, तो 45 डिग्री प्लस बी है तो बी बराबर 60 डिग्री, या बी बराबर 60 डिग्री प्लस है बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा माइनस। तब बी 60 या प्लस है बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 45 डिग्री ना। इसीलिए बी बराबर 60 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 ना। तो ए बराबर कितना हो गया आपका 45 डिग्री और बी बराबर कितना हो गया आपका 15 डिग्री। कितना हो गया 15 डिग्री। चौथा में सवाल दिया है कि बताएं कि ये जो दिया हुआ है मुझे बोलता है कि बताइए कि सत्य है या असत्य है, अपने कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चौथा का जो पहला दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर है या नहीं है, सत्य है या असत्य है। तो यदि हम ए का मान यदि हम रख लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री थोड़ा देर के लिए, तो साइन ए का मान कितना 30 डिग्री प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री ना, बराबर साइन ए का मान कितना 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 या 30 या 60 कितना 90 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 कितना होता है 1 बराबर, जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 का लघुत्तम 2 में भाग देंगे 2 से 1 और 1 का गुना 1 प्लस 2 में भाग देंगे हम 2 से 1 और √3 का तो √3, तो कितना हो जाता है 1 प्लस √3 बटा कितना 2। तो ये दोनों बराबर है नहीं, बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये कारण क्या हो गया असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य हो गया। दूसरा बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम देखते हैं होता है कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखे हम कि जब थीटा बढ़ता गया तो मान भी इसका क्या हो गया बढ़ता हो गया, 0 से लेके जाते जाते कितना तक हो गया 1 तक। कहने का मतलब जब थीटा बढ़ता है ना तो उसका मान भी क्या होता है बढ़ता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सत्य हो गया। क्या हो गया सत्य हो गया। दूसरा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं हम लोग। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि थीटा कॉस का थीटा बढ़ता गया लेकिन उसका मान क्या हो गया मान घटता गया। 0 1 से घटते 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 कहाँ तक आ गया 0 से। तो
सवाल बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, जब थीटा बढ़ता है तो उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत हो गया, क्या हो गया, औसत हो गया। अब यहाँ बोलता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, बराबर है। तो देखते हैं हम बराबर है कि नहीं। यदि हम साइन थोड़ा देर के लिए साइन 30 डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पे कॉस भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये बराबर है, नहीं है बराबर ना, तो ये बराबर नहीं। तो अब हम किसको लेते हैं, ये बराबर नहीं है। अब हम लेते हैं साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, बराबर कॉस 45 का मान 1/√2। उसके बाद साइन हम 60 रखेंगे, इसका भी 60 रख देंगे, तो साइन 60 का मान कितना हो जाता है, √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। तो कहने का मतलब है ओनली, मतलब केवल साइन 45 का मान के लिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, और किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होगा। तो ये बोलता है कि थीटा के सभी मान के लिए बराबर है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो नहीं, ओनली 45 डिग्री के लिए। ये क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब बोलता है कि ए 0 डिग्री होने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो जब बोलता है कि ए का मान 0 डिग्री होने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे देखते हम, तो कॉट ए का मान कितना है, 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए 0 बराबर हो, ए बराबर 0 डिग्री हो पर कॉट ए परिभाषित नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉट 0 डिग्री मान क्या होता है, अपरिभाषित। मतलब ये क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब ये क्या है, सत्य है। क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हम नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते आएंगे।